ताकि हम डेली जो क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, बेसिक चल रही है इस टाइम, क्योंकि छुट्टियां भी चल रही हैं, ठीक है। तो इस टाइम हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं और बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनआर सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, हम त्रिकोणमिति के बेसिक को लेकर के चल रहे थे, ठीक है। उसी का हम पार्ट 3 लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने त्रिकोणमिति का बेसिक, त्रिकोणमिति क्या है वगैरह वगैरह सब जितना बेसिक था वो देख लिया है। और इससे संबंधित कुछ फार्मूले, ये जो फिगर बना हुआ है इसी से संबंधित जो फार्मूले थे, बस आपको फिगर बनाना आ गया तो फार्मूले आप यूँ ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 पार्ट देखे हैं जिसमें कुछ फार्मूले हैं और बेसिक हमने बताया है। अब अगले पार्ट में हम इसी फिगर से संबंधित फार्मूले देखेंगे कि किस प्रकार इस फिगर के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के भिन्न भिन्न प्रकार के फार्मूले बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या आगे बनाने वाले हैं। दोस्तों, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये शायद आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग ऐसा करिए, सबसे पहले हमने जो 2 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, ठीक, सबसे पहले जाकर के वो देख लीजिए। हालांकि हम थोड़ी बहुत चर्चा इस पर कर देंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। हमने पहले वीडियो में बताया है कि यह क्या हमने यहाँ पर लिख रखा है, लाल बट्टे कक्का एक ट्रिक के माध्यम से ये सब निकाला गया है, ठीक है। तो आप लोग जाके पहले वीडियो देख लीजिए। थोड़ी बहुत बेसिक चर्चा हम कर देते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस पर, किस प्रकार से हमें सूत्र बनाना है। तो हमने जो पहले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, तो हमने बिंदु से बिंदु को, आमने सामने की बिंदु को आपस में मिलाया था। लेकिन हम यहाँ पर आमने सामने की बिंदु को नहीं मिलाएंगे, हम सीधा क्या करेंगे, tan को cot से मिला देंगे, बस सिंपल हम क्या करेंगे, tan को कुछ इस बात cot से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अगर आपको cos दिया हो, मान लीजिए आपके पास cos थीटा उपलब्ध है और आपको sin निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, हम बताते हैं कि किस प्रकार आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। sin थीटा आपको निकालना है, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, cos दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, 90 डिग्री है, ठीक है। और इसे अगर हम कोण मान लें ए को, ठीक है, तो आपको पता है कि जब समकोण त्रिभुज होता है उसका जो योग होता है तीनों कोणों का, वो 180 अंश होता है, ठीक है। तो 180 अंश में से ये जो 90 हमने निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि 90 तो निकल गया, कितना बचा 90, यानी इन कोणों, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अगर इसमें से हमने एक कोण को थीटा मान लिया है, तो दूसरा कोण जो हमारा सी होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। कैसे होगा, क्योंकि 90 तो पहले निकल गया, 90 बचा, उसमें हमने एक कोण थीटा मान लिया, और उसमें से जब हमने 90 से थीटा घटा देंगे तब ये कोण सी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको साइन निकालना है, ठीक है, तो आपके पास कॉस है, ठीक है, कॉस है, तो कॉस ले लीजिए और 90 माइनस थीटा कर दीजिए। साइन निकालने के लिए आपको कॉस लिख के 90 माइनस थीटा कर देना है, तो साइन की जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। आपको कॉस का जो मान दिया है वो थीटा की जगह पुट कर देना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या करना है। अगर आपको इसी प्रकार कॉट दिया हो, आपको कॉट दिया हो, ठीक है, आपको टाइम निकालना है, आपको टाइम थीटा निकालना है, तो क्या करना है, सीधा कॉट लिखना है और 90 से माइनस कर देना है। उसी प्रकार अगर आपको सेक निकालना है तो आपको कॉसेक लिखना है यहाँ पर, कॉसेक, और 90 से 90 माइनस थीटा कर देना है, इस तरह से, ठीक है। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कॉस निकालना हो, साइन दिया हो, ठीक है, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कॉस निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा लिख लीजिए, ठीक है। कॉस थीटा लिखने के बाद यहाँ पर आप साइन लिख दीजिए, 90 माइनस थीटा कर लीजिए, ठीक, 90 माइनस थीटा कर लीजिए। अब आप उसी पर अगर आपको कॉट निकालना हो तो कॉट थीटा लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, टाइन से माइनस कर देंगे 90 माइनस थीटा। टाइन थीटा जो दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर रख के माइनस कर लेना। कॉट के बाद अगर आपको कॉसेक निकालना हो, कॉसेक थीटा निकालना हो, तो अगर कॉसेक निकालना आपके पास सेक दिया होगा, ठीक है, तो सेक लिख देना यहाँ पर और 90 से माइनस थीटा कर देना, ठीक है, एकदम ईजी वे में। अब मैं आपको एक फार्मूला प्रूव करके दिखा देता हूँ कि क्या, जैसे ये फार्मूला है, तो क्या ये LHS और RHS आपस में बराबर हैं, क्या साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा 90 माइनस थीटा के। तो आइए देख लेते हैं, देखिए कैसे।
अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा हमारा देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमने पहले वीडियो में बताया था, साइन थीटा हमारा होता है BC/AC। कैसे देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया था कुछ इस भांति, ठीक है, और हमने इसे A माना था, इसे B और इसे C। ये हमारा 90 डिग्री था, ठीक है, हमने ये कोण मान लिया था, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है लंब बटे कण होता है, तो लंब बटे कण होगा तो यहाँ पर लंब क्या है भाई, BC है ना, और कण क्या है, AC है, तो वही BC/AC आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हमने आपको बताया था। तो अगर साइन की बात करें तो यहाँ पर साइन क्या है, BC/AC है। देखिए अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा की बात करें तो क्या है यहाँ पर BC/AC, क्या है BC/AC है, ठीक है। अगर इधर हम कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करें, यहाँ पर देखिए अगर हम कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो आपको पता है कि जैसे हमने ये कोण लिया है 90 माइनस थीटा, ये कोण हमने माना है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि कोण के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, यानी यही इसके सामने की भुजा जो ये होगी ये क्या होगी भाई, लंब होगी। और जब ये भुजा लंब हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। किस त्रिभुज, किस कोण के लिए, कोण C के लिए, ठीक है। तो जब ये भुजा लंब हो जाएगी तो आपको पता है कि कॉस के लिए क्या होता है, कॉस देखिए यहाँ पर क्या होता है, कॉस हमारा होता है आधार बटे कण। तो यहाँ पर देखिए आधार फिर क्या हो जाएगा, हमने बताया ना आधार ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC। तो देखिए आधार यहाँ पर BC लिख लीजिए, आधार बटे कण होता है, और कण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कण तो वही भुजा रहेगी, कण तो जब कभी चेंज होती नहीं है, ठीक है, तो कण वही रहेगी AC, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, BC/AC इज इक्वल आ रहा है BC/AC पे, ठीक है। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, ये जो लिखे हुए हैं फार्मूले, इस पर हम अगले पार्ट में या फिर इससे बाद में जो वीडियो लेकर के आएंगे इस पर चर्चा हम करेंगे, ठीक है। बेसिक से कि साइन 90 माइनस थीटा है तब क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तब क्या होगा, अगर मान लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे। बहरहाल मैं आप लोगों को फॉर्मेट ड्राइव करना सिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। अब अगले पार्ट में हम जब आएंगे तब इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हमने आपको 6 फार्मूले बनाना यहाँ पर सिखा दिए हैं, कितने ईजी वे से, ठीक है, 6 फार्मूले बनाना सिखा दिए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं आगे के फार्मूले कैसे बनाना है, ठीक है। आपको ये चित्र दिख ही रहा होगा, ठीक है, और आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो आमने सामने के बिंदु है इनको आपस में क्या करना है, मिला देना है। जैसे हमने कॉस को किससे मिला दिया, सेक से, कुछ इस प्रकार मिलाना है, कॉस को किससे मिला दिया, सेक से, अब टैन को किससे मिला दिया, कॉट से, और साइन को कॉसेक से, देखो यहाँ पर कॉसेक से मिला दिया, ठीक है। अब देखिए हमने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें हमने यहाँ तक तो हमने बताया था कि यहाँ पर जहाँ पर सारे बिंदु काट रहे हैं वहाँ पर 1 लिख लेना है, और इतना लिखने के बाद हमने फार्मूले भी बनवा दिए थे। अब हम देखते हैं कि आगे के फार्मूले इसी माध्यम से हम कैसे बताते हैं, आपको कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब आपको यहाँ पर 6 एंगल दिख रहे होंगे, 6 कोण, 6 त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक त्रिभुज छोड़कर एक त्रिभुज ले लेना है। जैसे हमको ये छोड़ देना है और ये क्या करना है, ये ले लेना है, फिर ये छोड़ना है, ये हाँ ये छोड़ के ये ले लेना है, फिर ये छोड़ के ये ले लेना है, ठीक है। एक छोड़ के आपको एक त्रिभुज ले लेना है, फिर हमको बताएंगे कैसे फार्मूले बनेंगे। अब जो दोस्तों फार्मूले बनेंगे वो हमारे बनेंगे स्क्वायर वाले फार्मूले, प्लस माइनस और स्क्वायर वाले फार्मूले बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वरना आपको आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले आपको एक एक त्रिभुज छोड़ के ले लेना है, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज में क्या करेंगे, देखिए क्या करना है आपको, इसमें कुछ क्लॉकवाइज चलना है। जैसे हम आपको तीर बना के दिखा भी देते कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपको कुछ इस भांति चलना है क्लॉकवाइज, ऐसे, ओके। और इसमें भी आपको कैसे चलना है, ऐसे, और इसमें भी कैसे चलना है, ऐसे, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज, क्लॉक घड़ी ऐसे ही तो चलती है, तो ऐसे ही आपको चलना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनाना है फार्मूले। अब देखिए, तो अगर क्लॉकवाइज हम चले तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ सबसे पहले क्या रहा भाई, साइन आ रहा, फिर अगर यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, कॉस, उसके बाद में 1 आएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब जैसे हम इसे बना भी सकते थे, जैसे हम ऐसे बनाते, ठीक है, तब अच्छा ना लगता। हालांकि क्लॉकवाइज ही आपको चलना है, जैसे हमने आपको बताया भी है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है इस भाग, ओके, क्लॉकवाइज आपको चलना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए क्या, पहले त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या
करना है, कैसे फार्मूले बनेंगे। अब हमारे बनेंगे स्क्वायर वाले फार्मूले, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले साइन को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में प्लस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? देखो यहाँ से हम चले और यहाँ जाने के बाद पहले फिर यहाँ गए, यहाँ मतलब यहाँ गए, उसके बाद फिर वापस आए 1 पे आ गए। तो हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसी प्रकार अब दूसरे त्रिभुज पर आ जाएं तो देखिए क्या करना। अब आपको यहाँ से चलना है, कहाँ से? यहाँ से 1 से। देखिए यहाँ से तो घूमना है, अब आपको क्या लिखना है? यहाँ पर 1 लिखना है। हालांकि आप 1 का रूट भी या 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर का 1 ही 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, फिर क्या लगाना है? प्लस लगाना है। अब देखो 1 के बाद आप कहाँ जाएंगे? कॉट पर जाएंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ से बाद यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा आपको लिख देना है। और ये जो इक्वल होगा किसके होगा? आप यहाँ से चले और कॉट गए, फिर आगे कॉसेक पर, तो ये जो इक्वल होगा ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अब हम तीसरे पर अगर आ जाएं तो देखिए आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ से तीर दिख रही होगी, तो कैसे चलना है? क्लॉकवाइज, यानी अब tan से आपको 1 पे जाना है, 1 के बाद सेक पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और ये किसके? आप देखिए क्या करना है। जैसे हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा, tan के बाद गए 1 पर और 1 से आ गए सेक पर, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 ये किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम क्लॉक वाइज चल करके सभी में क्लॉक वाइज, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया साइन से कॉस पर गए, कॉस से 1 पर आ गए, उसी प्रकार हम यहाँ से 1 से चले और कॉट पर, फिर कॉट से कॉस से पर आ गए, उसी प्रकार tan से चले और इस तरह से गए 1 पर, 1 से कहाँ पर आ गए? सेक पे आ गए, ठीक है। तो हमने क्लॉक वाइज चल करके आपको 3 फार्मूले बता दिए हैं, ठीक है। कौन से? वो भी स्क्वायर वाले, ठीक है। अब हम चलेंगे एंटी क्लॉक वाइज, और उसमें क्या होगा वो देखो। ये हमारे हो गए प्लस वाले, ठीक है। ये कौन से हो गए? हमारे प्लस वाले फार्मूले हो गए भाई, प्लस वाले सूत्र हो गए। अब हम जो आपको बताएंगे वो होंगे क्या? माइनस वाले सूत्र होंगे। तो आइए इसको क्लीन करते हैं और देखते हैं। चलो इसके नीचे ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माइनस वाले, ओके। अब आपको क्या करना है? ये तीर आपको यहाँ से मिटा देनी है, ठीक है, और इसको इधर लगा देना है। यहाँ से हटा करके आपको क्या करना है? यहाँ पे लगा देना है। फिर यहाँ से हटा करके आपको यहाँ पे लगा देना है। अब हम इस तरह से चल रहे थे, अब हम उल्टा चलेंगे और देखिए कैसे फार्मूले निकल के आते हैं, ठीक है। देखते रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अगर पहले त्रिभुज से, तो यहाँ पहले पर क्या है? 1 है। 1 के बाद कहाँ पर जाएंगे? कॉस पर, कॉस से बाद साइन पे आ जाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे 1 का अगर स्क्वायर भी लगाएंगे फिर भी वही जाएगा। अब हम चल रहे हैं माइनस वाले पर, तो 1 के बाद क्या लगाएंगे? माइनस। अब 1 के बाद हम जाएंगे कॉस पर, तो कॉस क्या लगाएंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होगा भाई? साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अगर हम दूसरे त्रिभुज की बात करें तो देखिए यहाँ पर कैसे क्या करना है। अब आपको यहाँ से चलना है कॉसेक से, कॉसेक के बाद आप कॉट पर जाएंगे, कॉट के बाद आप 1 पर आएंगे। जैसे देखिए इसे तीर बनी हुई है, ठीक है। तो अगर हम कॉसेक से स्टार्ट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कौन से हम चल रहे हैं? माइनस वाले सूत्र बना रहे हैं, स्क्वायर वाले, ठीक है। तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा पर, कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होगा भाई? ये इक्वल होगा 1 के, 1 के इक्वल होगा, ठीक है, ओके। अब हम अगर बात करें तीसरे त्रिभुज की, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आपको अब यहाँ से चलना। पहले आप इधर से इधर आए थे, आपको इधर से इधर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे, कहाँ से? सेक से चलेंगे, फिर 1 पर जाएंगे, 1 से फिर किस पर जाएंगे? tan पर। देखिए सेक, अगर सेक स्क्वायर थीटा की हम बात करें, फिर किस पर जाना है? 1 पर। तो लगाना यहाँ पर क्या है? माइनस, क्योंकि हम माइनस वाले चल रहे हैं, ठीक है। 1 लगाना है, और फिर ये किसके इक्वल होगा? tan स्क्वायर थीटा के, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। हमने आपको 6 फार्मूले बनाना सिखा दिया है, वो भी इस फिगर के माध्यम से, जो कि बहुत ईजी है। पहले आपको क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद में आपको एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से फिर यहाँ जाना है, यहाँ से फिर यहाँ जाना है। ये आपके आगे स्क्वायर वाले फार्मूले बन गए। तो दोस्तों हम लोगों ने
ये जो फार्मूले थे एक बार क्लॉकवाइज चल करके एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल करके बना लिए हैं, ठीक है। और हमने आपको इससे पहले भी 6 फार्मूले बता चुके हैं और 6 ये हो गए, हमने टोटल 12 फार्मूले यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से हम एक आधा प्रूव कर लेते हैं, चलो पहले लेते हैं इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या ये 1 के बराबर है, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए ले लेते हैं, पहला फार्मूला ले लेते हैं भाई। बाकी की आप लोग अपने हाथ करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या दिक्कत आ रही है और कहाँ पर आ रही है, ठीक है। हमें इसको 1 के बराबर दिखाना है, तो चलो हम LHS ले लेते हैं। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें दिखाना है। तो हमने आपको बताया था कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, ये जो ट्रिक लिखी है LAL KKA लाल बटे कक्का के माध्यम से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइन क्या है, साइन है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लिख लेते हैं साइन क्या हमारा है लंब बटे कर्ण का, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। प्लस फिर लिखते हैं कॉस हमारा क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करेंगे लगा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि लंब का स्क्वायर भाई, और यहाँ पर बटे कर्ण का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर फिर देखिए प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर आधार का स्क्वायर, और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए इधर देखते हैं, देखिए लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कर्ण और कर्ण सेम दिख रहा है, तो इसको हम नहीं कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, यहाँ पर हम लंब का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस आधार का स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए कर्ण कॉमन दिख रहा है तो इसको हम क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे, ओके। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लंब स्क्वायर प्लस का आधा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल किसके होता है कर्ण स्क्वायर के, ठीक है। आपने जो प्रमेय पढ़ी होंगी उसमें हमने पढ़ा होगा कि लंब जो होता है हमारा, ठीक है, लंब प्लस आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल किसके होता है कर्ण स्क्वायर के इक्वल होता है, ओके। तो देखिए हमने यहाँ पर जो के मिल रहा था ये कर्ण जो था हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है लंब और आधार है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग इससे अनजान होंगे, तो आइए थोड़ी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है। देखो पाइथागोरस प्रमेय हमारी ये कहती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये हम ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं, ये क्या बी 90 डिग्री है। अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लें, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि समकोण त्रिभुज अगर हम ले लेते हैं तो उसका जो लंब है, ठीक है, लंब और उसका जो आधार है वो कर्ण के बराबर होगा। कैसे देखिए, अगर हमारा जो लंब है, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और प्लस अगर हम करके जो हमारा आधार है हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो इक्वल होता है कर्ण स्क्वायर के, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। और यहाँ पर देखिए लंब हमारा क्या है BC है, ये देखिए BC है, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर कर दें और प्लस करके आधार जो हमारा AB है इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये हमारा जो कर्ण AC है AC के स्क्वायर क्या होगा भाई बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए कि जो हमारा लंब है और आधार है, लंब और आधार ये किसके बराबर होता है कर्ण के बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के जरिए, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के जरिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा लंब और आधार का जो स्क्वायर है इसको हम ऐड करते हैं स्क्वायर को, ठीक है, तो ये हमारा कर्ण स्क्वायर क्या होता है बराबर हो जाता है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है बराबर हो जाता है, और अपान में हमारा कर्ण स्क्वायर तो था ही, ठीक है। अब देखिए ये कर्ण से ये कर्ण कट गया तो कितना निकल के आ गया 1, और हमें यहाँ क्या दिखाना था कि भाई जो हमारा LHS था वो हमें प्रूव करना था 1 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर 1 था और यहाँ पर भी हमने 1 ला दिया है, तो यानी 1 बराबर 1 आ गया, यानी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला आपको प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है। और जो बाकी के बच्चे हैं आप लोग प्रूव करिएगा, और प्रूव करने से बेटर है कि आप लोग इसको याद करिएगा, और आप लोग ऐसा करिएगा कि सबसे पहले जो हमने पहली वीडियो डाली है वो बेसिक है, ठीक है, पहले उसको देखिएगा ताकि जो हम अदर चीज़ें बता रहे हैं, ठीक, वो आपको अनसुनी ना लगे, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले वीडियो सब देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन उसके साथ साथ बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हम डेली जो क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, बेसिक चल रही है इस टाइम क्योंकि छुट्टियाँ भी चल रही हैं, ठीक है, तो इस टाइम हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं
और बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।